हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वी आर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले टाइम फ्रेम सिलेक्शन के आगे एक टॉपिक की। हम लोग एक टाइम फ्रेम उठाते हैं और देखेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते कैसे हैं हम लोग। ठीक है, कौन से स्टेप पे हमें क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम में क्या करेंगे, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में क्या करेंगे एंड लोअर टाइम फ्रेम में क्या करेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इन तीनों चीज़ों को साथ में। एंड हम लोग आज एक ट्रेड निकालना सीखेंगे और उसकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड अप करते जाएंगे आगे, और हम लोग उस ट्रेड को और अच्छा बनाते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे एक वीकली इनकम ट्रेड का। देखते हैं, इन तीनों को चारों को भूल जाओ, सिर्फ वीकली इनकम ट्रेड पे फोकस करते हैं। एंड आज एक वीकली इनकम ट्रेड हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी भी ग्राफ में। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले हाइयर टाइम फ्रेम सबसे पहले आता है। हाइयर टाइम फ्रेम में हमें करना क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस। सबसे पहला स्टेप करंट मार्केट प्राइस को मार्क करो। उसके बाद हमने सीखा था डिमांड जोन को मार्क करना एंड सप्लाई जोन को मार्क करना। हमने डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन मार्किंग सीखी हुई है। तो कैसे डिमांड जोन मार्क करते हैं, कैसे सप्लाई जोन मार्क करते हैं। तुम्हें एक डिमांड एंड सप्लाई जोन को मार्क करना है। देन तुम्हें मार्क करना है रिटेचमेंट कर्व। रिटेचमेंट कर्व हमने सबसे पहली क्लास में रखा था ना, एक 100 पॉइंट तक अपना होता था। 0.33, 0.66, 100, हम लोग 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे थे। 3 इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं, चौथा पार्ट हमारा हाई ऑन द कर्व, लो ऑन द कर्व, वो सब हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो रिटैचमेंट हमें करना क्या है, उससे कुछ रूल्स है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, रिटैचमेंट हमें लगाना है वहां पे बस। अभी याद रखो, एग्जाम्पल में तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है रूल्स में हाई ऑन द कर्व। हाई ऑन द कर्व मार्क करेंगे सबसे पहले। हाई ऑन द कर्व मार्क करने के बाद हाई ऑन द कर्व पे हमें क्या करना होता है, एक्शन सेल। एंड वेरी हाई ऑन द कर्व पे श्योर सेल होता है। इधर सेल करना है, बट इधर श्योर शॉर्ट है, ट्रेंड वगैरह कुछ नहीं लिखना, तुम सेल कर सकते हो। अगर प्राइस इक्विलिब्रियम पे है, हम लोग जो 4 पार्ट्स बना रहे हैं उस जगह के, मतलब हम लोग पूरे एरिया को जो 4-5 पार्ट्स में बांट रहे हैं, 3 पार्ट्स में बांटेंगे, ये 3 पार्ट्स होंगे। और वेरी लो ऑन द कर्व और वेरी हाई ऑन द कर्व, इन दोनों में हम लोग को श्योर शॉर्ट सेल करना है और बाय करना है। इधर एक्शन बाय रहेगा, एक्शन सेल रहेगा, उसमें ट्रेंड भी थोड़ा फेवर करेगा। और इक्विलिब्रियम पे तो हमें ट्रेंड के साथ जाना ही जाना है, हम लोग ट्रेंड को अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ये चीजें बस याद रखना है, एक्शन क्या है और क्या चीज है। हम लोग अभी एग्जांपल जब डिस्कस करेंगे तो हर चीज को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब एक नोट है इसके लिए तुम्हारे पास, हाइयर टाइम फ्रेम में कई बार मार्केट होता है बहुत ज्यादा, मतलब अपने ऑल टाइम हाई पे होता है। ऑल टाइम हाई पे अगर मार्केट है तो तुम्हें ट्रेंड के साथ जाना है, इक्विलिब्रियम में एज्यूम कर लेना कि प्राइस इक्विलिब्रियम में और ट्रेंड के साथ जाना है। ठीक है, वेरी हाई ऑन द कर्व, हाई ऑन द कर्व, उधर कुछ नहीं आएगा, उधर रिटैचमेंट ड्रॉ ही नहीं हो पाएगी जब तक अगर सप्लाई जोन नहीं है। तो उन दोनों के बीच में रिटैचमेंट ड्रॉ ही कैसे हो पाएगी। इसलिए तुम्हें करना है वहां पर, वेरी हाई ऑन द कर्व में अगर है तो तुम्हें करना है अपना इक्विलिब्रियम पे एज्यूम करना है और ट्रेंड के साथ जाना है। इस एग्जांपल को भी हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, देन आता है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में सबसे पहले तुम्हें ट्रेंड देखना है। हमने ट्रेंड देखना सीखा था अपनी अभी टेक्निक से, SMA 50 वाला, उसको यूज करके हमें ट्रेंड देखना है। देन आता है हमारा टारगेट मार्किंग। टारगेट हमने भी एंट्री एंट्री सीख लिया, स्टॉप लॉस सीख लिया। अब टारगेट की बात करते हैं। तो टारगेट जो हमारा रहेगा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का सबसे क्लोजेस्ट सप्लाई जोन। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्लोजेस्ट सप्लाई जोन। टारगेट हम लोग स्टार्टिंग में फिक्स नहीं कर पाएंगे। जब मार्केट डाउन आएगा तो जो भी क्लोजेस्ट सप्लाई जोन, अगर तुम डिमांड जोन के लिए कर रहे हो उसके लिए, ठीक है, फॉर डिमांड जोन लगा देता हूं मैं। फॉर डिमांड जोन के लिए अगर तुम डिमांड जोन को ट्रेड कर रहे हो, बाय कर रहे हो स्टॉक को, तो तुम्हारा सबसे क्लोजेस्ट सप्लाई जोन टारगेट होगा। ठीक है, अगला केस भी देख लेते हैं। ठीक है, फॉर सप्लाई जोन। अगर तुम लोग सेल कर रहे हो, स्टॉक को सेल कर रहे हो, तो क्या करना है, तो बस कुछ चेंज नहीं है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो तुम्हारा था, उसका क्लोजेस्ट यहाँ पे सप्लाई जोन की जगह डिमांड जोन हो जाएगा। मतलब पिछली बार हमने सप्लाई जोन को टारगेट रखा था, अब की डिमांड जोन को रख लेंगे। कुछ भी चेंजेस नहीं है, बहुत आसान है। अगर तुम अभी एग्जांपल देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। हमने उधर अगर डिमांड जोन को ट्रेड किया तो नियर बाय सप्लाई जोन ऑफ क्लोजेस्ट, मतलब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का क्लोजेस्ट सप्लाई जोन। अगर डिमांड जोन को मार्क किया, अगर सप्लाई जोन को मार्क किया है, तो अपना इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का क्लोजेस्ट डिमांड जोन करेंगे। ठीक है, ये हमारी मार्किंग होगी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। अब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की मार्किंग करने के बाद आता है लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसे तुम्हें। लोअर टाइम फ्रेम में तुम्हें डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन मार्क करने, कोइंसाइडिंग भी होने चाहिए, या तो पार्शियली कोइंसाइडिंग हो
और जो नियर बाई है उसको तो तुम मार्क कर लो, बट ट्रेड बहुत रेयर करना। उधर ट्रेंड का देखना पड़ेगा तुम्हें, प्लस वो जो ट्रेड्स होती है उसमें ज्यादा एक्यूरेसी कई बार नहीं आती है, और कब उनको ट्रेड करना वो तो हम लोग आगे सीखेंगे। अभी के लिए तुम्हें कॉन्साइडिंग एंड पार्सली कॉन्साइडिंग ही मार्क करने हैं। हम लोग जब 11th क्लास में बात आएंगे, मतलब 11th क्लास जब लेंगे, अभी 11th तो आई थिंक हो चुकी है, जब हम लोग पढ़ेंगे टॉप डाउन अप्रोच। टॉपिक बता रहा हूँ मैं, टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग नियर बाई सप्लाई जोन्स को कैसे ट्रेड करना है, नियर बाई डिमांड जोन्स को कैसे ट्रेड करना है। ये नियर बाई कॉन्साइडिंग पार्सली कॉन्साइडिंग है किस लिए, जो हम लोग हाइयर टाइम फ्रेम में डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क कर रहे हैं, उनके प्रोस्पेक्टिव में कॉन्साइडिंग या फिर आसपास या फिर पार्सली कॉन्साइडिंग ऐसे जोन्स हमें मार्क करने हैं, ठीक है। इनको अभी मार्क कर लेना, बट सिर्फ ऑब्जर्व करना, ट्रेड मत करना। जब हम लोग टॉप डाउन अप्रोच पढ़ चुके होंगे तब तुम इसको ट्रेड कर सकते हो, वहां मैं बताऊंगा तुम्हें इसको किस किस बेसिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो नियर बाय अभी सिर्फ मार्किंग के लिए, कॉन्साइडिंग और पार्शली कॉन्साइडिंग तुम लोग ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। देन आता है डिमांड्स एंड सप्लाई जोन मार्किंग्स फॉर गुड, मतलब गुड मार्किंग्स लेनी है, सॉरी। मेरे हिसाब से तुम्हें ये करना है इसमें, जब तुम लोग डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन को मार्क करोगे, रूल ये है कि देखो हर चीज को फॉलो करना है। डिमांड जोन सप्लाई जोन जो भी तुम मार्क कर रहे हो वो काफी अच्छे होने चाहिए, उनकी क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, या तो लेगआउट कैंडल ज्यादा एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, या तो कॉन्साइडिंग है। कॉन्साइडिंग जोन में तो अपने आप क्लोजिंग अच्छी है। बताओ जो मतलब कोई भी ऐसा जोन है जो कि हाइयर टाइम फ्रेम से कॉन्साइडिंग है, इसका मतलब क्या होता है, उस डिमांड जोन ने अच्छा खासा अचीव किया हो कुछ, अगर डिमांड जोन है तो। अगर सप्लाई जोन हायर टाइम फ्रेम से कॉन्साइडिंग है तो अपने आप में उसकी अचीवमेंट हो जाती है वो। कॉन्साइडिंग जोन अगर तुम ट्रेड कर रहे हो तो अपने आप ही वो अच्छे हैं। पर अगर ट्रेड मतलब अपना ट्रेड स्कोर जो होता है वो तुम्हें ध्यान रखना है, ट्रेड स्कोर के बिना नहीं करना। ट्रेड स्कोर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कौन से जोन का कितना ट्रेड स्कोर है। ट्रेड स्कोर तुम्हें देखना है, पर अगर कॉन्साइडिंग जोन है, पार्सली कॉन्साइडिंग, तो वहां पे तुम ट्रेड स्कोर को कुछ पल के लिए इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। एंड एक ये थोड़ा इंपॉर्टेंस है अपना, अब मान के चलो एग्जीक्यूशन जो तुम्हारा है अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है, अब तुम्हें लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिल ही नहीं रही है, मतलब लोअर टाइम फ्रेम मेरा 125 मिनट है, 75 मिनट है, 240 मिनट है, 60 मिनट है, तो जो हमारा ट्रेड टाइगर रहता है वहां पे 125-50 मिनट, ये मतलब जितनी भी अपने छोटे टाइम फ्रेम्स होते हैं, वहां पे सिर्फ 30 मिनट्स का डाटा, 30 डेज का डाटा अवेलेबल होता है। जैसे मैंने 60 मिनट लिया है, सिर्फ 30 डेज का डाटा अवेलेबल होगा। अभी ये 1 डे का है, अगर मैं इसको कर दूं, हाइएस्ट जाता है 30 डेज का, 90 डेज वाले पे टच नहीं होगा तुम्हारा। और तुम लोड भी कर सकते हो यहाँ से, लोड लोकल डाटा, बट वो भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा रहा है अभी, बहुत टाइम लगता है उसको लोड होने में। तो अब मान लो इतने में तुम्हें नहीं मिल पा रही है ट्रेड तुम्हारे डिमांड जोन के कॉन्साइडिंग जोन में, ठीक है। तब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ के इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन लेना, मतलब डेली पे हम लोग एग्जीक्यूशन मार्क कर लेंगे। जो हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम था वहां पे हम लोग एग्जीक्यूशन मार्क कर लेंगे, बड़े वाले टाइम फ्रेम को छोड़कर। तो ये मेरी कुछ मार्किंग्स है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं समझ आया तो हम लोग जब अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे, सिर्फ एक दो एग्जाम्पल में तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा कि मार्किंग करनी कैसे है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ स्टॉक्स मार्क करेंगे एंड देखेंगे इन सब चीजों को यूज कैसे करना है। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, देन इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, देन लोअर टाइम फ्रेम। चीजें काफी आसान है। सो ट्रेड टाइगर खोलते हैं और अपने कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे चीजों को और क्लियर आउट किया जा सके। एंड किसी को कुछ भी डाउट होता है तो वो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम लोग डिस्क्रिप्शन में हर बार लिंक्स देते हैं। तो ये हम लोग का यहाँ तक रखेंगे इसको अभी। प्लस जिसको कोई भी डाउट है वो टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकता है। तो ट्रेड टाइगर की तरफ चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अब। तो गाइस मैंने ट्रेड टाइगर को ओपन कर लिया है, एंड अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे। लाइक अगर हमें एनालाइज करना, कोई से वैसे स्टॉक लेते हैं जिसको मैंने एनालाइज ना कर रखा हो अभी। चलो ये वाला लेते हैं, गुजरात, GUJGAS LTD इसका नाम है। गुजरात से रिलेटेड कुछ होगा आई थिंक। तो इस वाले स्टॉक को हम लोग आज एनालाइज करेंगे। तो मैंने बोला था कि हम लोग वीकली इनकम ट्रेड ढूंढेंगे, तो हायर टाइम फ्रेम मेरा वीकली है जो कि ऑलरेडी ओपन है वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम में सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था, सेम अपने उसको फॉलो करना है स्टेप्स को, एंड उसी के हिसाब से हम लोग मार्किंग करेंगे। पहला स्टेप करंट मार्केट प्राइस को मार्क करना। करंट मार्केट प्राइस को मार्क करने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या था, नियर बाय डिमांड जोन, नियर बाय सप्लाई जोन मार्क करना। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ डिमांड जोन मिल रहा है। पहला स्टेप लेफ्ट एंड डाउन, लेफ्ट एंड डाउन देखो,
क्या मैं इसको एक डिमांड जोन ले सकता हूँ? क्लोजिंग इसकी अच्छी नहीं, इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मैं कोई अच्छा डिमांड जोन देखूंगा। ये गैप वाला डिमांड जोन है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ एक बार के लिए। ये डिमांड जोन मेरा अच्छा है। गैप मार्किंग में तुम्हें समझाऊंगा इसको मार्क कैसे करना है। अभी के लिए इसको मैं मार्क कर रहा हूँ फॉर्मूले के हिसाब से। जो भी हमारी बेस कैंडल है, तुम नॉर्मल फॉर्मूले के हिसाब से करोगे तो भी इस गैप को अवॉइड करके मार्किंग कर सकते हो। हाइयर बॉडी पे अपनी प्रॉक्सिमल लाइन, लोअर विक पे अपनी डिजिटल लाइन। ये कर लिया मैंने डिमांड जोन को मार्क। अगर तुम्हें कलर इसका ग्रीन करना है या फिर कुछ करना है तो कलर तुम ग्रीन कर सकते हो। ठीक है, इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, जिससे तुम्हें पता चल जाए डिमांड जोन है मेरा। ठीक है, ये हो गया मेरे हाइयर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ऊपर सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन के लिए वही, अब की देखना लेफ्ट हैंड अप। लुक लेफ्ट हैंड अप, कोई एक्साइटिंग कैंडल जब तक ना मिले, रेड एक्साइटिंग कैंडल। यहाँ पे देखो ये है, बट ये टेस्टेड, ये विदाउट बेस कैंडल वाला हमारे स्ट्रक्चर था। इसको भी तुम मार्क कर सकते हो, बट उतना अच्छा मुझे लग नहीं रहा है ये। यहाँ पे देखो ये टेस्टेड है एरिया, ये एरिया भी टेस्टेड हो जाएगा, ये भी टेस्टेड है। अब यहाँ तक तो देखो सब टेस्टेड हो चुका, अब इसके ऊपर देखना है। ठीक है, यहाँ तक हमने सब देख लिया, अब इसके यहाँ पे कुछ भी देखोगे टेस्टेड ही होगा वो। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे एक मिल गई, ये वाली रेड एक्साइटिंग कैंडल है, और मुझे सप्लाई जोन मेरा मिल गया है। मैं इसको अब देखो एक्साइटिंग कैंडल नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल दोनों की दोनों इसके कंपैरिजन में मुझे लग रहा है कि मूव अच्छी इस कैंडल ने नहीं दी है। इसलिए इसको भी बेस लेके मैं अपना सप्लाई जोन मार्क कर रहा हूँ, और ये मेरा सप्लाई जोन है, जिसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। ये मेरा हो गया हाइयर टाइम फ्रेम की मार्किंग्स। अभी तक की आगे एक दो स्टेप्स और बचे अभी हमारे। हाई ऑन द कर्व, वेरी हाई ऑन द कर्व, वो अभी बचा हुआ है। तो ये मैं कर लेता हूँ सबसे पहले मार्क। मेरे को सप्लाई जोन भी मिल गया, डिमांड जोन भी मिल गया। अब मैं अपनी रिटैचमेंट लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, टूल्स में जाएंगे एंड रिटैचमेंट ले लेंगे। रिटैचमेंट लाइन, एंड रिटैचमेंट हमें यहाँ से ड्रॉ करनी है। सबसे पहले इधर ले लेते हैं इसको। अभी ढंग से ड्रॉ हुई नहीं है, इसको हम लोग पूरा भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक आएगी ये लाइन मेरी, ये देखो। ठीक है, लेके आता हूँ इसको मैं थोड़ा। एक सेकेंड रुकना भाई। डिटैचमेंट लाइन को पूरा पहले ड्रॉ करेंगे हम लोग अच्छे से। अभी इसको मूव करना पड़ेगा ऊपर तक, टच हो जाए एक बार ये देखो। ठीक है, इसको यहाँ तक लेंगे। अब देखो ये ग्राफ जो तुम्हारा है, तीन पार्ट्स में बट गया है, और चौथा और पांचवा पार्ट कहाँ है वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। पहला पार्ट क्या कहा था मैंने? बीच वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम। रूल्स तो तुम्हें याद होंगे जो मैंने बताए थे। इक्विलिब्रियम मतलब पढ़े होंगे, अभी याद कर लेना। इक्विलिब्रियम के आगे होता है ऊपर वाला अपना हाई ऑन द को, और उसके बाद होता है वेरी हाई ऑन द कर्व। वेरी हाई ऑन द कर्व होता है हमारा जहाँ पे ये जो रिटैचमेंट लाइन खत्म होती है और हमारा सप्लाई जोन स्टार्ट होता है, वो होता है हमारा वेरी हाई ऑन द कर्व। वहां पे हम लोग ट्रेंड नहीं देखते, वहां से तो रिवर्सल आना ही आना है ना। मैंने बताया था लाइन को टच करते रिवर्सल आता है, मतलब अंदर तक जा सकते हैं, बट वहां से रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। तो वहां पे तुम्हें ट्रेंड को नहीं देखना है, वेरी हाई ऑन द कर्व। और उसके बाद आता है तुम्हारा ये लो ऑन द कर्व। लो ऑन द कर्व तुम्हारा इधर आएगा, इस वाले इक्विलिब्रियम के नीचे वाली जगह पे। यहाँ होगा तुम्हारा लो ऑन द कर्व। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा डिमांड जोन का। डिमांड जोन जहां बन रहा है वो होता है तुम्हारा वेरी लो ऑन द कर्व। वेरी लो ऑन द कर्व, कर्व। ठीक है, एंड उसके बाद हमें क्या करना है? अभी देखो अगर इक्विलिब्रियम पे प्राइस चल रही है, तो अभी अगर तुम करंट मार्केट प्राइस में कोई ट्रेड देखते हो, तब तुम ट्रेंड के साथ जाओगे क्योंकि इक्विलिब्रियम में है प्राइस। एंड हाई ऑन द कर्व है, तो तुम लोग ट्रेंड को अवॉइड कर सकते हो, बट फिर भी एक बार के लिए ट्रेंड थोड़ा फेवर करे, ऑपोजिट ना हो। बट अगर वेरी हाई ऑन द कर्व है, ट्रेंड ऑपोजिट है तो भी तुम ट्रेड करो, वेरी लो ऑन द कर्व है तो भी ट्रेंड ऑपोजिट है, ट्रेड करो। ये मेरा हाइयर टाइम फ्रेम का हो गया। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की, जो कि मेरा डेली टाइम फ्रेम है। रिटेचमेंट लाइन मैंने मार्क कर ली है और मुझे पता चल गया प्राइस अभी इक्विलिब्रियम में है। अब मुझे रिटेचमेंट लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
एंड ये जो मैंने लिखा है मार्किंग्स हाई ऑन द कर्व, वेरी हाई ऑन द कर्व, अब मुझे पता चल चुका है मेरी प्राइस इस टाइम पे इक्विलिब्रियम में है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि अब मुझे इसका काम नहीं है, मेरे को बस देखना था हमारी प्राइस है कहाँ पे। और हम लोग जब ट्रेड लेंगे तो देखना पड़ेगा कि हम लोग की ट्रेड मतलब जहाँ पे हम लोग ले रहे हैं वो किस पॉइंट पे ले रहे हैं। ठीक है, अब मार्किंग करते हैं आगे। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम था मेरा डेली, अब मैंने डेली का ग्राफ ओपन कर लिया। ठीक है, सेम चीज करना है, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम हमें ट्रेंड करना है। अब ट्रेंड के लिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सेवंथ कैंडल मार्क करोगे डाउन ट्रेंड आएगा। ग्राफ हमारा डाउन ट्रेंड में, मैंने ट्रेंड देख लिया। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ये काम था ट्रेंड देखना। अब यहाँ से अगर ट्रेड हम लोग लेंगे तब हम लोग देखेंगे टारगेट क्या होगा, अभी हम लोग ट्रेड ले नहीं रहे हैं, अभी हम लोग पहुंचे नहीं है वहां तक, टारगेट अभी नहीं मार्क होगा। अब जाना है तुम्हें अपने छोटे टाइम फ्रेम पे जिसमें हमें एग्जीक्यूशन देखना है। अब 125 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। ये देखो वो इश्यू हमें आएगा यहाँ पर जब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। जो मैंने बताया था तुम्हें कि अगर एग्जीक्यूशन पे तुम्हें ना मिले कुछ, तो तुम लोग वो अपना इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। ये रहा देखो एक डिमांड जोन जो कि टेस्टेड है। सप्लाई जोन की बात करोगे, सप्लाई जोन मुझे एक मिल रहा है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, ये मेरा सप्लाई जोन है। एंड सप्लाई जोन तुम एक चीज देखो तो आसपास इसका कोई मतलब बड़े टाइम फ्रेम का जो मैंने बताया था कि हम लोग कंसाइडिंग स्ट्रक्चर ही लेंगे, वो यहाँ पे फेवर नहीं कर रहा है। यहाँ पे प्राइस इक्विलिब्रियम में होगी। अगर तुमने मार्किंग देखी हो तो ये वाला एरिया अपना इक्विलिब्रियम वाला था। यहाँ अगर प्राइस आती है तो तुम ट्रेंड के साथ जा सकते हो। अगर ट्रेंड तुम्हें बता रहा है कि ट्रेंड भी डाउन है एंड ट्रेड भी डाउन की मिल रही है, तब तुम मतलब डाउन के लिए लगा सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, वरना तुम्हें नहीं करना है। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसी ट्रेड नहीं मिली कॉन्साइडिंग वाली, तो मैं ले लेता हूँ इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम को अपना एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। अब मैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन ले रहा हूँ। अगर मुझे मिल गया होता वहां पे तो मैं वहीं पे लेता, बट अब नहीं मिल रहा तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे लेना पड़ेगा। तो अब अगर देखा जाए, पीछे चलते जहाँ पे मैंने अपने डिमांड जोन को मार्क किया था। ठीक है, एक बार के लिए कुछ करना था मुझे, एक सेकंड देना बस। मंथली पे चल वीकली पे चलते हैं। वीकली में जो डिमांड जोन मार्क किया था वहां पे मैं थोड़ा एक वो ले लेता हूँ। ये मैंने एक रिटैच वो लिया है, ट्रायंगल का लिया है। ये एक ट्रायंगल करके रेक्टेंगल बॉक्स करके होता है। इसको तुम्हें ग्राफ सेटिंग में जाके अप्लाई करना, अगर तुम कर पाओ तो ग्राफ सेटिंग में जाना। एंड यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स बॉक्स होगा, उसमें शो नेम एंड ये बैकग्राउंड कलर, ये टूल रिकेप्शन, सो स्पेसिफिक इंटरवल, ये सब सेट करके सेव कर लेना। तो तुम्हें भी रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखा देगा इधर, अगर नहीं दिखा रहा होगा तो। ठीक है, ये चीज नोटिस करनी है इसमें। तो यहाँ तक में मार्किंग्स रहेंगी, इस तरह रेक्टेंगुलर बॉक्स को ऐड करना है। ठीक है, सो गाइस रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐड करने के बाद इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को यहाँ तक ले आना है स्टार्टिंग तक, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि मतलब रेक्टेंग तुम्हारी प्राइस है कहाँ पे और कहाँ से तुम्हें वेरी लो ऑन द कर्व तुम्हारा या वेरी हाई ऑन द कर्व स्टार्ट हो रहा है। तो अब मुझे इन लाइंस की जरूरत नहीं है, मैंने अपने डिमांड जोन को रेक्टेंगुलर बॉक्स से मार्क कर लिया है। तुम लोग लाइन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगुलर बॉक्स बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करोगे तो मतलब बहुत सारी लाइंस नहीं होगी, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, बस कलर से तुम लोग डिटेक्ट कर पाओगे। एंड इसका कलर अभी ग्रीन है, ये मेरा सप्लाई जोन है इसलिए इसको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा था प्राइस जहाँ पे चल रही करंट मार्केट प्राइस। और रिटेचमेंट लाइन भी चलो बना के रख ही लेते तुम लोग के लिए, तो अभी तुम्हारा स्टार्टिंग है तो बताना पड़ेगा कि प्राइस कहाँ पे ट्राई मतलब अभी प्राइस कहाँ पे है। तो रिटेचमेंट लाइन भी बना लेता हूँ मैं इन दोनों के बीच में एक बार के लिए फिर से, जो मैंने ड्रॉ करी थी। एंड ये रहा, मैंने रिटेचमेंट ड्रॉ कर लिया है। और ये रिटेचमेंट आधी ड्रॉ हुई है पिछली बार की तरह ही। इसको ड्रॉ करने में थोड़ा मेरे को लगता है टाइम, बिकॉज ये चीज़ ना इतनी जल्दी आती नहीं है फिटिंग पे। इसको उठा के फिर से पहले की तरह नीचे ले चलते हैं चलो। रिटेचमेंट लाइन ड्रॉ करने के बस वही सेम स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने हैं। इसको पहले मैं इधर ले लेता हूँ, अब ये वहां तक ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया इक्विलिब्रियम, हाई ऑन द कर्व, लो ऑन द कर्व, वेरी हाई ऑन द कर्व, वेरी लो ऑन द कर्व। ठीक है, एक्शन की बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस करा ही हुआ है, ये हमारे एक्शंस रहेंगे। और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे
इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है, वीकली में मैंने ड्रॉ किया पहले, ठीक है। अब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की बात करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है उसको, जो कि हमारा डेली था और हमें एग्जीक्यूशन नहीं मिला था लोअर टाइम फ्रेम में, ठीक है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में ट्रेंड हम लोगों ने देख चुका है, ट्रेंड डाउन है एंड अभी प्राइस इक्विलिब्रियम में है। तो अगर तुम्हें ट्रेड मिलती है यहाँ पर, ठीक है, अगर इस सप्लाई जोन में ट्रेड मिलती है तो तुम लोग क्या करोगे, यहाँ एंट्री रखकर, यहाँ स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर लोगे, ठीक है। अभी के लिए इसको डिलीट कर देते हैं, बिकॉज अभी इसको ट्रेड करना नहीं है। मैंने क्या कहा था कि कॉन्साइडिंग जोन्स लेने हैं। अब इस तरह तुम्हें बहुत सारी ट्रेड्स मिल जाएंगी, है ना। कॉन्साइडिंग जोन का क्या मतलब होता है, तुम्हें डिमांड जोन या सप्लाई जोन मार्क करने हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम्हारे बड़े टाइम फ्रेम के जोन हो। मतलब ये वाला जोन देखो, रैली दो बेस ड्रॉप, या फिर ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का जोन देखो कितना अच्छा लग रहा है। पार्शियली कॉन्साइडिंग है, आधा बाहर है बट पार्शियली कॉन्साइड कर रहा है, स्टॉप लॉस तो अंदर चला जाएगा ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको मार्क करूंगा, वीक टू वीक मार्क कर लेते हैं, जोन अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो एंट्री रखोगे तुम लोग यहाँ पे, स्टॉप लॉस रखोगे यहाँ पे। ट्रेंड हम लोगों ने देख लिया है, पर ट्रेंड देखने की जरूरत अभी पड़ेगी नहीं हम लोग को, यहाँ पे ट्रेंड की जरूरत ही नहीं है। भाई कॉन्साइड कर रहा है एरिया और बड़े टाइम फ्रेम से कॉन्साइड कर रहा है तो रिएक्शन तो आएगा ही। तो मैं यहाँ पे ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं, जब भी एंट्री लाइन को टच करेगा, अगर तुम्हारा ट्रेंड मतलब ऑपोजिट है तो भी ले लेना, अगर अप ट्रेंड भी चल रहा है तो भी तुम डाउन की ट्रेड ले लेना, ठीक है। ये था मेरा एक सप्लाई जोन के लिए, ठीक है। सप्लाई जोन मैंने पार्सली कोइंसाइडिंग मार्क कर लिया लोअर टाइम फ्रेम पे। ये मेरा लोअर टाइम फ्रेम मैंने इसलिए लिया है, रीजन मैंने बताया था, मुझे 125 मिनट पे कोई एग्जीक्यूशन नहीं मिला, इसलिए मैंने इसको एज अ लोअर टाइम फ्रेम लिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक, मतलब अगर हमने सेल का ट्रेड देख लिया है तो एक हम लोग बाई का ट्रेड भी देख लेते हैं। बाई के ट्रेड के लिए भी सेम ही रहेगा, हमें एक ऐसा डिमांड जोन चाहिए जो कि हमारे जोन के अंदर हो, ठीक है। अब ये डिमांड जोन इतना अच्छा नहीं है, बट अब मुझे मार्किंग करके दिखानी है, तो मैं एक बार दिखा रहा हूँ तुम्हें। बट कॉन्साइडिंग है, तुम लोग ट्रेड कर सकते हो। हमने गैप मार्किंग सीखी, ठीक है। गैप मार्किंग हमने मैंने बात करी थी कि गैप अप के साथ अगर ये कैंडल बन जाए, बेस भी हो, तो भी हम एक्साइटिंग लेंगे, और ये तो एक्साइटिंग लग भी रही है इन सब के कंपैरिजन में। तो मैंने ये जो जोन मार्क किया है, ये जोन देखो मेरा, एक ये वाली जो कैंडल है हमारी, लेगिन कैंडल जो है, वो इस जोन के अंदर आ गई है। बट कोई बात नहीं, मैंने बताया भी कि एक अच्छा जोन नहीं है, बट अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में बस मार्किंग करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, इसलिए मैंने इसको लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एंट्री यहाँ पे ले लूंगा, स्टॉप लॉस में डिजिटल लाइन दीजिए, सेम रूल, एंट्री स्टॉप लॉस वाला, ठीक है। ये मेरी एक हो गई WIT ट्रेड, मतलब बाई की। कॉल सेल की हम लोगों ने WIT ट्रेड देख ली है एक लेके, एंड बाई की भी एक WIT ट्रेड मैंने ले ली है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी प्राइस आएगी हम लोग को ट्रेड लेनी थी। सो ऐसे हमें करना है ट्रेड इस टाइम पे। अगर वेरी हाई ऑन द कर्व, वेरी लो ऑन द कर्व पे अभी ट्रेड करो, प्राइस अगर इक्विलिब्रियम पे, तो अवॉइड करो, मत करो अभी ट्रेड। जब तुम लोग बहुत कुछ चीजें सीख चुके हो तब तुम लोग इक्विलिब्रियम पे भी ट्रेड लेना। बाकी मैंने रूल बता दिया है, जिसको लेना है इक्विलिब्रियम पे लेना है, वेरी हाई ऑन द कर्व पे लेना है, लो ऑन द कर्व पे लेना है, इस रूल के हिसाब से ही ट्रेड करना है, ठीक है। अभी हमने एक वीकली इनकम ट्रेड देखी है, और अभी तो हमारे पास मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी नहीं था, हमें एक रिटेचमेंट अच्छा सा मिल गया था, ठीक है। बट इस वाले एग्जांपल को अब छोड़ते हैं, अब हम लोग एक ऐसा ग्राफ देखेंगे जो ऑल टाइम हाई पे हो, ठीक है। अब एक बार देखते हैं ऑल टाइम हाई पे जो ग्राफ होता है उसको कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। सो गाइस अभी एक एग्जांपल देखते हैं, जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे हो, जो मैंने तुम्हें कंडीशन बताई थी कि ऑल टाइम हाई पे हमें करना क्या है जब रिटेचमेंट ही ना मिले, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं ICICI बैंक का स्टॉक लिया है मैंने, एंड हम लोग अब की MIT ट्रेड ढूंढते हैं, कुछ नया करते हैं ना, मतलब अब इसमें तो तुम्हें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे भी सब कुछ मिल जाएगा, मतलब हर चीज तुम्हें मिल जाएगी। अगर हम लोग एक MIT ट्रेड ढूंढ रहे हैं, वहां पे दिक्कत हुई थी, हमें नहीं मिला था। हम लोग हर तरह के एग्जाम्पल आज देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, प्लीज एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखना, तभी सब कुछ समझ आएगा। पहला स्टेप है करंट मार्केट प्राइस को मार्क करना, ये मैंने कर दिया है। अब उसके बाद मुझे सप्लाई जोन ढूंढना है, सप्लाई जोन मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। अब डिमांड जोन ढूंढना है, डिमांड जोन देखो नियर बाई एक तो ये बन रहा है, अगर तुम्हें लेना है इसे भी ले सकते हो, ठीक है। अगर डिमांड जोन तुम्हें लेना है
मेरे पास दो तीन डिमांड जोन है इधर। एक डिमांड जोन तो ये बन रहा है, ठीक है, ये टेस्टेड नहीं है पर ठीक ठाक डिमांड जोन है, बहुत बेकार भी नहीं, क्लोजिंग इसने अच्छी दी है। मल्टीपल कैंडल के साथ क्लोजिंग दी बट अच्छी क्लोजिंग दी है, ठीक है। एंड इसके अलावा नीचे और देखते हैं चीजों को, ये वाला देखो, चार बेस कैंडल के साथ ये डिमांड जोन। अब तुम सोच रहे हो मैं चार बेस कैंडल वाले जोन को अच्छा मार्क किया, अच्छा नहीं है वो। ऐसा कुछ नहीं, मैंने बताया था कि मंथली पे हम लोग नॉर्मल डिमांड जोन्स भी मार्क करेंगे। वीक मतलब हाइयर टाइम फ्रेम पे नॉर्मल डिमांड जोन्स भी मार्क करने हैं। तो दो डिमांड जोन्स है मेरे पास, मैंने दोनों को मार्क कर लिया। अब की मैंने तुम्हें दो मार्क करके दिखाए हैं, ऐसा ही तुम्हें भी करना है। अब यहाँ पे रिटेचमेंट नहीं बना सकते हो, तो प्राइस को क्या मानना है, इक्विलिब्रियम पे। अगर डाउन ट्रेंड हो जाता है तुम्हें ट्रेड नहीं करनी है, प्राइस तुम्हारी इक्विलिब्रियम पे है, हाई ऑन द कर्व है, ठीक है। अब मंथली में करने के बाद अब बात करते हैं हम लोग वीकली की, जो कि मेरा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है। इधर हम लोग को ट्रेंड देखना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अभी मार्केट क्या कर रहा है, अप ट्रेंड पे है। ड्रॉ करके देखते हैं चलो इस बार, कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, कंट्रोल प्लस एच। ये देखो अब ट्रेंड चल रहा है ना। अब इसको डिलीट कर लेते हैं, मुझे ट्रेंड पता चल गया है, इस लाइन का भी कोई काम नहीं है। ट्रेंड अब चल रहा है, अब हमें चाहिए एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। अभी हम लोग टारगेट नहीं देख रहे हैं, टारगेट मैं बताऊंगा अभी। नियर बाय टारगेट हम लोग अभी रख भी लेंगे चलो, एक बार के लिए। बाकी टारगेट चेंज हो जाएगा तुम्हारा, अगर नियर बाय कोई और सप्लाई जोन बन जाता है इधर, जब भी प्राइस आती है हमारे डिमांड जोन में, तो टारगेट तुम्हारा चेंज हो जाएगा। अब मेरा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम जो कि डेली है, मैं वीकली इनकम ट्रेड देख रहा हूँ, ये देखो। सबसे सॉरी, एमआईटी ट्रेड देख रहा हूँ, मंथली, वीकली, डेली एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, ठीक है। अब देखते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम अपना। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम जो है हमारा, यहाँ पे हमें चाहिए एंट्री स्टॉप लॉस एंड वो सब मार्क करना है, सब कुछ हमें मार्क करना है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन और एंट्री स्टॉप लॉस। अब वही फॉर्मूला अपना, लुक लेफ्ट एंड डाउन, कोई एक्साइटिंग कैंडल मिल रही, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, ये मेरा डिमांड जोन नहीं है। अब यहाँ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में तुम्हें एक अच्छा डिमांड जोन चाहिए। अच्छा मतलब जिसके एक अच्छे खासे मतलब क्लोजिंग हो, वो सब चीज़ें अच्छी। मैंने पिछले एग्जाम्पल में एक डिमांड जोन लिया था जो कि अच्छा नहीं था, वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया था। तुम्हें ऐसे डिमांड जोन्स को मार्क नहीं करना है ट्रेड करने के लिए। अब ये देखो, ये चार बेस कैंडल के साथ है, इस जोन को भी तुम ले सकते हो, बट अभी मैंने कुछ चीजें नहीं सिखाई है, एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर वगैरह, तो अभी इसको मत लेना। एक चलो ये तीन बेस कैंडल वाला लेते हैं। प्राइस का ओरिजिन है, मैंने बताया था कि ओरिजिन से देखो रिएक्शन कितना अच्छा आया है। प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई है इस ओरिजिन वाले जोन से, तो इसको मार्क करते हैं। और ये जोन दिख रहा है तुम्हें इतना अच्छा नहीं है, बट रियल में जोन काफी अच्छा है। अगर यहाँ प्राइस आती है तो यहाँ से रिएक्शन आएगा। एक तो देखो मंथली के जोन से कॉन्साइडिंग है, कॉन्साइडिंग जोन अपने आप में ही बहुत अच्छे होते हैं। वहां पे तुम लोग थोड़े ट्रेड स्कोर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे तीन तीन बेस कैंडल, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ठीक है। क्लोजिंग इसकी अगर तुम लोग पूरी तरह पूछोगे तो ये जो पूरी प्राइस यहाँ तक गई है, यहाँ तक, ये इसी जोन की वजह से कहीं ना कहीं गई है। और मंथली का जोन जो ऑल टाइम हाई देके गया था, मंथली में अगर मैं बात करूं, ये जो मेरा जोन था ऑल टाइम हाई देके गया था, वो कहीं ना कहीं हमारे डेली के जोन से ही गया है। डेली में उसका ओरिजिन मिला है मुझे, तो उसको तो मुझे मार्क करना ही करना है। तीन बेस कैंडल बट मार्किंग करेंगे ठीक है। यहाँ पे रखना है तुम्हें एंट्री, यहाँ पे रखना है स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं मेरे यहाँ तक आते आते मेरा ट्रेंड क्या रहेगा। ट्रेंड तुम्हें वही सेम देखना, जब भी प्राइस आएगी, ये तुम्हारा 50 SMA है, वही सात कैंडल करके ड्रॉ करके देख लेना। अब तुम्हें ट्रेंड की वैसे जरूरत नहीं है। मैंने कहा था जब कॉन्साइडिंग जोन हो तो ट्रेंड के साथ जाना ही नहीं है। ये देखो अपना फॉर्मूला जो था, मैंने क्या लिखा था इधर, कॉन्साइडिंग जोन जब है तो तुम्हें ट्रेंड का जरूरत नहीं है। ये देखो कॉन्साइडिंग जोन का मतलब क्या होता है, वेरी लो ऑन द कर्व। वेरी लो ऑन द कर्व मतलब श्योर शॉट बाय, कोई ट्रेंड का जरूरत नहीं, इधर एक्शन बाय, इधर ट्रेंड देख सकते हो तुम। ट्रेंड अच्छा है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो भी तुम ले सकते हो ट्रेंड। पर जब मैंने वेरी लो ऑन द कर्व की बात करी थी, वेरी लो ऑन द कर्व में श्योर शॉट बाय है, ठीक है। अभी प्राइस मैंने बोला था इक्विलिब्रियम में है, तो अभी तुम्हें ट्रेंड देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे अगर मुझे ट्रेड मिली होती, यहाँ पे तुम्हें ट्रेंड नहीं देखना था, बट कॉन्साइडिंग जोन है, अगर नहीं देखना तो भी नहीं चल जाएगा तुम्हारे लिए। बट एक रूल था हम लोग का, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसको मैंने भी थोड़ा मिस आउट किया, कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे हो तब तुम्हें ट्रेंड के साथ ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें ट्रेंड देखना पड़ेगा, जब भी प्राइस नीचे आएगी ट्रेंड देखना।
अभी के लिए अगर मैं टारगेट की बात करूँ, टारगेट की, तो तुम क्या रखना चाहोगे? नियर बाई सप्लाई जोन, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम खोलते हैं, वीकली। वीकली पे क्या कोई सप्लाई जोन दिख रहा है तुम्हें? अभी देखो ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है। टारगेट अभी के लिए मेरा कहाँ पे रहेगा? टारगेट रख सकते हो तुम यहाँ पर। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे मुझे सप्लाई जोन पता चल जाए। ठीक है, या तो एक अपना रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर ले तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में वो। तो इसको कर लेते हैं ड्रॉ, एक रेक्टेंगल यहाँ पे जहाँ पे हमें टारगेट रखना है। ठीक है, इसको ड्रॉ करके इसका कलर कर देते हैं रेड। एंड यहाँ पे रखेंगे हम लोग टारगेट, इसके जस्ट नीचे। हमने एंट्री मार्क किया था, स्टॉप लॉस मार्क किया था। अभी के लिए मेरा टारगेट जो होगा वो रहेगा यहाँ पर। ये मेरा टारगेट है, जब भी इसको टच करेगा निकल जा। ठीक है, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट हमने तीनों चीजें सीख ली है। डिमांड जोन सप्लाई जोन सब मार्क करना सीख लिया। लाइन से हमने क्या करेंगे हाइयर टाइम फ्रेम में, क्या करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में, क्या करेंगे अगर प्राइस हमारी ऑल टाइम हाई पे हो, हर चीजें हमने कवर अप कर ली है। एंड अगर किसी को कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकता है। एंड यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। आगे हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स अभी डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर किसी को कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे पूछ सकता है। तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी लिंक। ठीक है, एंड यहाँ तक अगर वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज़ नोट्स वगैरह अच्छे से बनाओ एंड प्रैक्टिस करो। एंड करंट मार्केट प्राइस वगैरह मार्क करना, पहले ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना। एंड ये स्टेप्स एक बार लास्ट टाइम मैं दिखा देता हूँ। ये जितने भी स्टेप्स हैं इनको तुम्हें फॉलो करना है, तभी मार्किंग करनी है इसके हिसाब से ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ।